खास हमारा सेगमेंट है जहां पर आज हम एनपीएस की पाठशाला जो है वो खोल रहे हैं और हमारे साथ हैं पीएफआरडीए के सीजीएम सुमित कुमार। सुमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी मनी बतौर फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर आज हम विस्तार से बात करेंगे एनपीएस और उसमें हुए नए बदलावों पर जो कि बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो 60 साल की उम्र में आप 75% इक्विटी के में निवेश कर सकते हैं एनपीएस के जरिए। इस बदलाव के बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बदलाव है, बहुत ही बढ़िया फीचर है जो एड ऑन हुआ है। और अक्सर बात यही फंस जाती है कि 60 के बाद लोग थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, बहुत जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, फिक्स्ड इनकम में अपने पैसे पार्क करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर निवेश की कैपिंग इक्विटी में बढ़ा दी गई है। ये अच्छी बात है, बताएं। जी मैम, ये अभी हमने रिसेंट चेंज किया है जिसमें कि बेसिकली एनपीएस में दो तरह के अकाउंट है, एक टियर 1 अकाउंट, एक टियर 2 अकाउंट। सो टियर 1 अकाउंट जो कि मेनली जो चेंजेस हुए हैं वो प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर्स या जो ऑल सिटीजन मॉडल जिसको बोलते हैं उन सब्सक्राइबर्स के लिए है। सो उसमें बेसिकली पहले ये था कि जो अप टू 75 यानी जो हमारे 3 एसेट क्लासेज हैं जहां एनपीएस में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इक्विटी में ऑलरेडी 75% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता था सब्सक्राइबर, लेकिन और बाकी जो एसेट क्लास जी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट में अप टू 100% पहले से अलाउड था। इक्विटी में 75% था, लेकिन उसमें एक बीच में थोड़ा सा कैप था कि जैसे सब्सक्राइबर 51 पे पहुंचता था तो वो जो कैप जो मैक्सिमम कैप है वो उसमें टेपरिंग लगी हुई थी कि हर साल 2.5% वो रिड्यूस होता चला जाएगा। सो इवेंचुअली जब 60 पे पहुंचेगा तो दैट वुड रिड्यूस टू अप टू यानी 50% के आसपास चला जाता है। तो उससे एक्चुअली जो कुछ सब्सक्राइबर थे जो कि एक्चुअली चाहते थे कि क्योंकि एक्टिव चॉइस स्कीम थी, तो एक्टिव चॉइस में बेसिकली आपको टेपरिंग नहीं रखना चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी एक एलसी यानी लाइफ साइकिल फंड हमने सेपरेटली रखा हुआ है इक्विटी के लिए, जो कि 75% उसमें पहले से इक्विटी मौजूद है, उसमें टेपरिंग अलाउड है। तो इस क्योंकि ये एक्टिव चॉइस के लिए था तो इसमें एक्टिव चॉइस में हमने टेपरिंग को अब हटा दिया है, जिसमें कि अब यानी जो सब्सक्राइबर जो चूज करेगा, मान लिया अगर वो शुरू से 75% ही चूज करता है तो जब तक वो सिस्टम में रहेगा यानी अप टू 75 ईयर्स तक रहेगा तो वो पूरा इक्विटी अपना जितना उस इनिशियली डाला उतना रख सकता है। लेकिन उसमें ये भी है कि आप सब्सक्राइबर जो है अभी एसेट क्लास का बीच में जैसे ईसीटी जो चूज करते हैं तो उसमें कभी भी वो 4 साल में 4 बार वो चेंज कर सकते हैं। वो ऑप्शंस अभी नए किए हैं, पहले एक बार अलाउड था, वो 4 बार अलाउ कर दिए हैं। तो सब्सक्राइबर कभी भी चाहे तो जाके चेंज कर सकता है। क्योंकि ये काफी एक फीडबैक था सब्सक्राइबर से और स्टेक होल्डर से कि ये जो इक्विटी टेपरिंग है इसको हटाया जाए, बिकॉज अभी जैसे पहले गेस्ट बात कर रहे थे कि वो 60 साल में भी मोर देन 50% इक्विटी में चाहते हैं। तो वैसे बहुत सब्सक्राइबर्स हैं जो कि चाह रहे हैं कि इक्विटी में एक, क्योंकि इंडिया जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें चाह रहे हैं कि वो इक्विटी का जो ग्रोइंग उसका जो स्टॉक मार्केट है उसका बेनिफिट लें। तो इसलिए जो है वो हमने वो टेपरिंग का अभी आफ्टर थोड़ा एग्जामिनेशन वो हमने हटा दिया है। बहुत बढ़िया जी। सुमित कुमार जी, ये बताएं कि टियर 1 टियर 2 दोनों अकाउंट के तहत 75% जा सकता है इक्विटी में? हाँ, मैं अभी बताने वाला था कि ये टियर 1 में तो 75% जा सकता है, और टियर 2 जो है वो बेसिकली प्योरली वॉलंटरी सेविंग अकाउंट की तरह है, मतलब आप उसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी निकाल भी सकते हैं उसमें से। तो उसमें जो इक्विटी कंपोनेंट जो पहले हमने 75% जो सेम स्कीम चालू थी, सेम एक्टिव पैस में उसमें भी टेपरिंग थी, लेकिन उसमें भी टेपरिंग हटा दिया गया है। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज क्या है कि वो इक्विटी में हमने 100% कर दिया, 75% से आप 100% तक आप डाल सकते हैं पैसा उसमें। तो उसमें वो बिल्कुल बाहर हटा दिया है। अच्छा, और 60 के बाद फिर ये कैपिंग खत्म हो जाती है, ये निवेश खत्म हो जाता है, या ये जारी रह सकता है? ये जारी रख सकते हैं, बिकॉज अभी वो 70 इयर्स तक जो है ना वो चालू रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो वो हाँ, तो उसमें कैपिंग ऐसे ही चलता रहेगा जितना उसने डाला है। अच्छा, एक और फीचर पर मुझे बात करनी है, सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल। ये कोई नई फीचर जो है वो लॉन्च की गई है। लमसम विड्रॉल तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन किस उम्र तक कितना विड्रॉल किया जा सकता है? क्या इसको लेकर कोई कैपिंग है, कोई लिमिट तय हुई है? हाँ, मैं अभी ब्रीफ करता हूँ। उसमें बेसिकली ये होता है कि जब सब्सक्राइबर एग्जिट करता है स्कीम जो एनपीएस से, तो नॉर्मली आप 60 इयर्स अगर मान के चलते हैं कि 60 पे वो एग्जिट करते हैं, सुपरनेट करते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो एन्युटी पोर्शन रहता है जो कि मिनिमम 40% जो है ना उसको एन्युटी यानी उस पोर्शन से उसको एन्युटी खरीदना है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो एम्पैनल्ड है पीएफआरडीए के थ्रू, उनसे वो एन्युटी ले सकता है किसी भी वेरिएंट में जो उसको पसंद है। और जो एक कैलकुलेटर है उसके हिसाब से वो मतलब एक बड़ा कैलकुलेटर बनाया जिसमें कि सभी
पेंशन कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी जो पेंशन दे रही है, जो एन्युटी का वेरिएंट्स दे रही है, तो उसमें वो चूज कर सकते हैं कि बेस्ट यानी अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है। तो वो एक ऑप्शन है एन्युटी के लिए। दूसरा पोर्शन है लमसम के लिए। तो जो लमसम वाला पोर्शन है उसमें अभी देखा जा रहा था कि काफी लोग जो है ना वो क्योंकि इसमें दोनों में क्या था, डेफरमेंट ऑप्शन है, यानी अगर आप सुपरएनुएशन के टाइम अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप उसको डेफर कर सकते हैं। तो डेफरमेंट ऑप्शन ये देखा जा रहा था कि काफी लोग डेफरमेंट करते हैं। तो डेफरमेंट में एक ऑप्शन हमने पहले से दिया हुआ था कि लमसम को भी आप विड्रॉ कर सकते हैं ईयरली बेसिस पे, यानी अगर आप 70 तक उसको कंटिन्यू करते हैं तो हर साल उसको 1/10 ऑफ दैट कंपोनेंट आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन पहले से ही था, लेकिन उसमें क्या था कि अगर आप उसमें जब विड्रॉ करते हैं तो हर बार आपको पीओपी के बाद जाना पड़ेगा, उसको विड्रॉल के लिए अप्रूवल होगा, फिर उसके बाद सिस्टम में प्रोसेस होगा, फिर पैसा आएगा, और अगले साल फिर आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस था। तो उसको इजी करने के लिए अभी क्या किया है, क्या मतलब अभी अंडर कंसिडरेशन ही है ये। इसमें ये है कि इसको जो एक सिस्टमेटिक विड्रॉल की तरह एक चलाया जाएगा, जिसमें कि सब्सक्राइबर ऑप्शन दे सकता है कि क्या वो मंथली विड्रॉ करना चाहता है या फिर क्वार्टरली करना चाहता है, यानी जो लमसम पोर्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसको फिर हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पे वो मतलब फ्रीक्वेंसी को खुद सेलेक्ट कर सकता है। उसके हिसाब से फिर वो यानी वो लमसम जो है ना विड्रॉल प्लान उसमें चलेगा। और उसके लिए जो है ना ऑलरेडी हमने कमेंट्स भी ले रहे हैं अभी जो है ना पब्लिक से, ताकि जैसे ही वो आएगा तो उसको दोबारा से एग्जामिन करके उसमें फिर ना इसको पूरा यानी सीआरए सिस्टम के थ्रू जो ना प्रोसेस किया जाएगा। और उसमें एक नया जो ना अच्छा एक ऑप्शन आएगा जिसमें कि आप लमसम को भी एक सिस्टमेटिक विड्रॉल की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तो ये प्रोपोजिशन वाली प्रपोजल वाली फेज में ही है। देखना होगा कि ये जब अमल में आता है तो उसका जो स्वरूप है वो क्या होता है। लेकिन जो लमसम विड्रॉल की बात है उसकी लिमिट शायद 60% तक ही है। आप पीरियोडिकली 60% तक जो है वो लमसम निकाल सकते हैं, है ना। और आप जब निकालेंगे तो उस पर किसी तरह का टैक्स, क्योंकि अभी तो 60% टैक्स फ्री है, बट अगर आप ये पीरियोडिकली अप्रूवल करेंगे पैसों का तो टैक्स लगेगा? आइडली नहीं लगना चाहिए, बिकॉज उसमें वो आपने 60% जो विड्रॉल अमाउंट है उसी को विड्रॉ कर रहा है। बट हाँ, जो उसने विड्रॉ किया है अमाउंट, उस पे अगर इंटरेस्ट जनरेट होता है तो उस पे टैक्स लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक और छोटा सा फीचर जिस पर हमें बात करनी है वो है एन्युटी के ट्रांसफर की। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं 60 के पहले या 60 के बाद, तो जो एन्युटी मिलनी होती है वो मेरे ख्याल से अब ट्रांसफर की जा सकती है नॉमिनी या स्पाउस के नाम पर। तो ये एक तरह से तो हम जानते हैं कि एक ये लीगल कदम है जो उठाया गया है, जो कि बहुत अच्छा सराहनीय कदम भी है। लेकिन ये कैसे काम करेगा, इस पर अगर आप हमें समझाइश दे सके तो। मैम, इसमें ऐसा किया है कि एक्चुअली ये पहले से ही भी मौजूद था, रेगुलेशंस का पार्ट था, बट क्योंकि लोग रेगुलेशन डायरेक्टली जाके समझना चाहते नहीं है या फिर उनको आइडिया नहीं रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए एक ऑप्शन मतलब जो नाम सर्कुलर सेपरेटली निकाला था, उसमें ये है कि इनकेस अगर मान लिया कोई सब्सक्राइबर है, उसने लमसम तो पैसा ले लिया है, बट एन्युटी पेमेंट लेने से पहले उसकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, उस अमाउंट का क्या होगा। तो उसमें बेसिकली एक ये है कि जैसे दो तरह के सब्सक्राइबर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर के लिए उसमें एन्युटी परचेज करना पड़ेगा, उसकी स्पाउस के नाम से परचेज होगा, और उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट एन्युटी। यानी वो जैसे स्पाउस खरीदेगी तो जो एन्युटी वेरिएंट होगा रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होगा, यानी जो इनकेस जब स्पाउस की डेथ होती है तो पूरा का पूरा पैसा जो है ना वो डिपेंडिंग जो मदर है, जो डिजीज की मदर है, उनको मिलेगा, या उसके बाद उसके फादर को मिलेगा। एंड देन जब उनकी भी अगर वो नहीं रहते, उसके बाद जो रिटर्न ऑफ अगेन जो है ना रिटर्न ऑफ जो परचेज ऑफ प्राइस एन्युटी खरीदे थे फादर और मदर के लिए, उसके बाद फिर फादर जो है वो जब वो नहीं रहेंगे तो फिर उसका जो बाद जो पैसा आएगा, जो अमाउंट है, तो दैट विल बी गिवन टू द जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको दिया जाएगा एज ए लमसम। तो ये तो है गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए। जो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर जो प्राइवेट सेक्टर सिटीजन है, उसमें चॉइस है, यानी आप एन्युटी आपके पास आप लमसम भी ले सकते हैं उस अमाउंट को जो एन्युटी तो परचेज नहीं हुई अभी, या आप चाहते हैं तो आप जो है ना एन्युटी भी खरीद सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर्स के लिए दिया हुआ है। तो ये इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑप्शनल है ये भी। ओके, तो ये क्लैरिटी हमने अब इशू किया था उसमें। चलिए सुमित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने विस्तार से आपने तमाम फीचर्स और बदलावों पर बात की है एनपीएस की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले बहुत ज़रूरी सूचना, हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, ये एक ऐसा नंबर है जिसके ज़रिए आप
हम तक पहुंच सकते हैं, यानी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जो आपको सेव कर लेना है। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको निवेश से जुड़े अपने जितने भी सवाल हैं वो हम तक पहुंचाने हैं और हम कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी आपके सवालों के जवाब देंगे। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स, क्रिप्टो करेंसी, लोन, जो भी आपका सवाल हो इस नंबर पर भेज दीजिए। ये हमारा एक्सक्लूसिव नंबर है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब।